और अब जानकारी बिहार से मिल रही है। बिहार में छात्रों का प्रदर्शन हुआ है। बीपीएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों ने पटना में प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री निवास की ओर मार्च करने पर पुलिस से झड़प भी हुई है। वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठीचार्ज हुआ है। तो हालात किस तरह से बिगड़े, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो बिहार में छात्रों का प्रदर्शन, बड़ी जानकारी दे दें आपको। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अब अलग अलग स्टेट से इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। दिल्ली में हमने देखा, झारखंड में हमने देखा, और अब बिहार में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है, जहां छात्र नाराज हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब उनकी नाराजगी को रोकने के लिए बल प्रयोग भी किया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लाठी चार्ज तक करना पड़ा है। ये स्थिति बनी हुई है बिहार में। विस्तार से जानकारी चाहेंगे सर आपसे। देखिए रंजना, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं निश्चित तौर पर चिंताएं पैदा करती हैं। और छात्र आंदोलन और जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ है पटना में, क्योंकि छात्र आक्रोशित थे और वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर राज्य सरकार से मांग कर रहे थे। राज्य विधानसभा की ओर कूच करने का ऐलान किया गया था और इस बीच नाकेबंदी की गई थी, पुलिस की भारी तैनाती थी और इसीलिए यहाँ पर छात्रों का प्रदर्शन उग्र न होने पाए, इसका पूरा बंदोबस्त किया गया था। लेकिन छात्र जो बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद उन्हें काबू में करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है। ये वीडियो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें छात्रों को धर पकड़ा गया और उनको काबू में करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, बल प्रयोग भी करना पड़ा। तो ये जरूर है कि जो अमूमन ये कहा जाता है कि छात्र आंदोलन जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में उनका जुड़ाव देखने को मिल रहा है, बिहार परीक्षा आयोग को लेकर जिस तरीके से ये प्रदर्शन है और इससे पहले झारखंड में जो प्रदर्शन देखने को मिला और जंतर मंतर पर जो शुरुआत हुई थी, वो अब कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में फैलता हुआ नजर आ रहा है। और अलग अलग जो छात्र जो अपने मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं एकजुटता के साथ, ये दबाव बनाते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके से बिहार में प्रदर्शन शुरू हुआ है, ये निश्चित तौर पर राजनीतिक चुनौती बढ़ाएगा और जिस तरीके से यहाँ पर बल प्रयोग करना पड़ा है, तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था के नजरिए से और जो वहाँ पर अन्य लोगों के जो आम लोगों के हित भी सुरक्षित रहे, अराजक तत्व उसमें घुसाते हैं, उनको काबू में किया जाए, तो ये पूरी कोशिश की जाती है। और इसीलिए अब ये जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव बनाते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से छात्रों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का यहाँ पर आश्वासन दिया गया है, पूरा भरोसा दिया गया है। लेकिन इस प्रदर्शन की तस्वीरें निश्चित तौर पर राजनीतिक चिंताएं बढ़ाने वाली है। राज्य में बीजेपी की सरकार है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए आंदोलन बिल्कुल भी कतई भी राजनीतिक वजह से आप कह सकते हैं कि ये शुभ संकेत नहीं है। और अगर आंदोलन आगे बढ़ता है या जोर पकड़ता है, तो राजनीतिक चुनौतियां राज्य सरकार की बढ़ सकती हैं। रंजना। प्रदीप जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छात्र अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है, उसे देखते हुए क्या बिहार सरकार ने सबक नहीं लिया कि लाठीचार्ज या वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है तो छात्र और उग्र हो सकता है? कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, बातचीत करके समस्या का समाधान किया जाए और परीक्षा को लेकर जो छात्रों की नाराजगी है उस पर विचार किया जाए। देखिए रंजना, जिस तरीके से ये बल प्रयोग की बातें आ रही हैं, ये एक कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी था, ये कहा गया है। और इसलिए कहा गया है क्योंकि लगता है कि छात्र आंदोलन के जरिए अराजक तत्व जो हैं वो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और इसीलिए छात्रों के लिए बैरिकेड लगाए गए। लेकिन जब उसका उल्लंघन हुआ और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो धक्का मुक्की शुरू कर दी और उसके बाद वो आगे बढ़ना चाहते थे, उसके बाद पुलिस को दखल देना पड़ा है, ये बचाव किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन की जो तस्वीरें, वाटर कैनन का इस्तेमाल, बल प्रयोग के जो तस्वीरें, ये निश्चित तौर पर राजनीतिक चुनौती बढ़ाएगी ऐसे वक्त जब हम पहले ही जंतर मंतर के आंदोलन के बाद बल प्रयोग को लेकर जो निशाना है विपक्ष का, वो देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अन्य राज्य सरकारें भी इसको लेकर सचेत हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके राज्यों में छात्र आंदोलन वो उभर ना पाए और इसलिए उनके मसलों को सहानुभूतिपूर्वक सुलझाने पर विचार किया जा रहा है, जी। आश्वासन दिए जा रही हैं। तो समस्याएं अनेक हैं, लेकिन इनका समाधान कैसे निकले, इसको लेकर बड़ी चुनौती है। तो फिलहाल बिहार जैसे राजनीतिक तौर पर जागरूक राज्य में
छात्र अगर सड़कों पर निकलते हैं तो ये सामान्य गतिविधि नहीं मानी जा सकती है और निश्चित तौर पर ये राजनीतिक चुनौती निश्चित तौर पर पैदा होगी, संकट बढ़ सकता है और इसीलिए इसको लेकर बीच का रास्ता निकालने के लिए राज्य सरकार जुटी हुई है। पूरी तरीके से उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, ये आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन बल प्रयोग की ये तस्वीरें अब छात्रों को आक्रोशित कर रही हैं और वो नए सिरे से अपने आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहिएगा प्रदीप जी।